फैंस किसी भी आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बैकबोन की तरह होते हैं। ये सिर्फ उनका काम या टैलेंट ही नहीं होता जो उन्हें मशहूर बनाता है, बल्कि उनके चाहने वालों की वो दीवानगी भी होती है जो उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देती है। चाहे कोई कॉन्सर्ट हो, स्टेडियम हो या फिर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, फैंस की सपोर्ट हर जगह नजर आती है। ये वही लोग हैं जो हर नए प्रोजेक्ट, हर नए रिकॉर्ड और हर नई अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं और जब मुश्किल वक्त आए तो अपने फेवरेट स्टार्स के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। लेकिन जब ये पसंदीदगी हद से बढ़ जाए, जब एप्रिसिएशन जुनून में तब्दील हो जाए, तब एक खतरनाक तस्वीर सामने आती है। ये वो मंजर है जहाँ सिर्फ एडमायरेशन नहीं होती, बल्कि एक ऐसी गुलामी जन्म लेती है जो सोचने की सलाहियत तक छीन लेती है। इस स्टेज पर हर किया जाने वाला इख्तिलाफ गुनाह बन जाता है और हर तनकीदी जुमला एक जंग का सिग्नल बन जाता है। हमने देखा है कि कैसे ये जुनून सिर्फ सोशल मीडिया वॉर्स तक महदूद नहीं रहता। लोग अपनी पसंदीदा शख्सियत के लिए कानून तक तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप कल्ट कल्चर से वाकिफ़ हैं तो ये कल्ट लाइक फॉलोइंग की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ऐसे लोग अपनी पसंदीदा पर्सनालिटी को सिर्फ एक एंटरटेनर या स्पोर्ट्स आइकन नहीं, बल्कि उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। उनके लिए उनकी फेवरेट सेलिब्रिटी की हर बात सही होती है और कोई भी क्रिटिसिज्म उनके लिए ना सिर्फ नाकाबिले बर्दाश्त होता है, बल्कि उस पर रिएक्ट करना भी अपना फ़र्ज समझते हैं। ये जुनून इस हद तक बढ़ जाता है कि वो अपनी सोच और ओपिनियन को उसी शख्सियत के नज़रिए के मुताबिक ढाल लेते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे फैंस का अक्सर ये रवैया होता है कि जो भी उनकी पसंदीदा पर्सनालिटी पर सवाल उठाए, उसका या तो मजाक उड़ाया जाए या फिर उसे हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़े। ऐसे में एक हेल्दी डिबेट या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की गुजारिश भी एक अटैक समझी जाती है और फैंस बिना किसी तज्जिए के अपनी लॉयल्टी दिखाने में मसरूफ रहते हैं। आइए कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ और उनके फैंस का तज्जिया करते हैं जो एक सिंपल एडमायरेशन से बढ़कर कल्ट लाइक फॉलोइंग का हिस्सा बन चुके हैं। अगर क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसी पर्सनालिटी की बात की जाए जिसके फैन सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि दीवानगी की हद तक पहुंच चुके हैं, तो विराट कोहली का नाम उनमें सबसे आगे आएगा। कोहली अपने फैंस के लिए किंग कोहली हैं। अगर इंडिया कोई बड़ा मैच हारता है और कोहली की परफॉर्मेंस ऑर्डिनरी होती है तो फैंस या तो दूसरे प्लेयर्स को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं या फिर हर उस इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं जो कोहली की बैटिंग पर सवाल उठाए। ये लोग इस हद तक एक्सट्रीम हो जाते हैं कि ऑनलाइन ट्रोल्स और पर्सनल अटैक्स तक पहुंच जाते हैं। अगर किसी ने कोहली का कंपैरिजन किसी दूसरे ग्रेट क्रिकेटर जैसे बाबर आजम या स्टीव स्मिथ से कर दिया तो उनके फैंस आग बगोला हो जाते हैं। वो किसी भी ऐसे आर्गुमेंट को सुनने को तैयार नहीं होते जहां कोहली की वीकनेसेस या किसी और प्लेयर की स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट किया जाए। सोशल मीडिया पर ऐसी डिबेट्स अक्सर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाती हैं, जहां लॉजिक और स्टैट्स से ज़्यादा इमोशंस और ब्लाइंड लॉयल्टी का असर होता है। अगर रीसेंट एग्जांपल देखी जाए तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच के दौरान ग्लेन फिलिप्स ने एक ज़बरदस्त कैच पकड़कर कोहली को आउट कर दिया। बस फिर क्या था, कोहली के फैंस के लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया कि कोई उनकी किंग को आउट करने की जुर्रत कैसे कर सकता है। गुस्से से भरे फैंस ने फौरन फिलिप्स का इंस्टाग्राम ढूंढना शुरू कर दिया और जो अकाउंट मिला उस पे गालियां और हेट कमेंट्स बरसाना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया। जिन्हें ये लोग ग्लेन फिलिप्स का अकाउंट समझकर स्पैम कर रहे थे, वो असल में फिलिप्स ब्रांड का ऑफिशियल पेज था। जी हाँ, वही फिलिप्स जो बियर ट्रिमर्स, एयर फ्रायर्स और लाइट बल्ब्स बनाता है। और मज़े की बात यह है कि कोहली खुद फिलिप्स के बियर ट्रिमर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सोचे ज़रा, जो फैंस अपने हीरो का गुस्सा निकाल रहे थे वो असल में उसी कंपनी को गालियां दे रहे थे जिसके लिए कोहली एड शूट करते हैं। अब सोचने की बात यह है कि जब इन्हें ये बात समझ आई होगी तो जो चेहरे पहले गुस्से से लाल थे, क्या वो शर्म से और भी लाल हो गए होंगे। पाकिस्तान में भी एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें उनके फैंस किसी किंग से कम नहीं समझते, बाबर आजम। उन्होंने अपनी बैटिंग और कैप्टनसी से बहुत सी यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं, मल्टीपल आईसीसी रैंकिंग्स में टॉप पर रहे हैं और कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। बाबर आजम ने 2021 में T20 वर्ल्ड कप और 2022 में एशिया कप में शानदार बैटिंग की और उन्होंने पाकिस्तान को आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 1 पोजीशन तक भी पहुंचाया। लेकिन कुछ अरसे से उनकी फॉर्म को शायद जंग लग गया है। 2023 वर्ल्ड कप में बाबर आजम की बैटिंग डिसअपॉइंट करने लगी, जहां उन्होंने 9 मैचेस में सिर्फ 320 रन्स बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 82.06 रहा, जो मॉडर्न डे ओडीआई क्रिकेट के मुताबिक काफ़ी नीचे है। इसी वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने कैप्टनसी भी छोड़ दी, लेकिन उनके बैटिंग फॉर्म में बेहतरी अब तक नहीं आई। लेकिन इस लो परफॉर्मेंस के बावजूद बाबर आजम के फैंस एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। ये सिर्फ एक एडमायरेशन नहीं बल्कि एक कल्ट बन चुकी है, जहां हर नॉक को मास्टरपीस,
और हर फेलियर को इग्नोर कर दिया जाता है। ये फैंस किसी भी तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर अगर कोई बाबर आजम की फॉर्म या लीडरशिप पे सवाल उठाए तो उन्हें फौरन फेक क्रिकेट फैन कह दिया जाता है। हर मैच के बाद एक ही डायलॉग सुनने को मिलता है, एक मैच की हार से हमारा प्यार बाबर के लिए कम नहीं हो सकता। बाबर के फैंस की इस एक्सट्रीम जज्बे की मिसाल हमें उनके गॉड यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और किंग कहने वाले ट्रेंड से भी मिलता है, जो उनकी पुअर परफॉर्मेंसेस के बावजूद एक्स और सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। 2023 वर्ल्ड कप के बाद जब उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी तो फैंस ने पीसीबी के अगेंस्ट ट्रेंड चला दिया, शेम ऑन पीसीबी, और उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने वाले बोर्ड मेंबर्स को क्रिटिसाइज करने लगे। एक तरफ जहां प्रोफेशनल एनालिसिस ये कह रहा होता है कि बाबर आजम को अपनी बैटिंग और अप्रोच पे काम करना चाहिए, वहां दूसरी तरफ उनके डाई हार्ड फैंस उन्हें सिर्फ एक बैड फेस का शिकार कहकर उनकी हर शिकस्त को जस्टिफाई कर देते हैं। उनकी परफॉर्मेंस और कैप्टनसी चाहे जितनी भी अंडरवेलमिंग हो, मगर उनका कल्ट उनको किंग बाबर कहने से कभी नहीं रुकता। फुटबॉल की दुनिया की बात की जाए तो दो अजीम तरीन प्लेयर्स हैं जिन्हें दुनिया भर में गॉड यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये दोनों ना सिर्फ अपनी स्किल्स और अचीवमेंट्स की वजह से मशहूर हैं, बल्कि उनके फैंस भी एक अलग ही लेवल की दीवानगी दिखाते हैं। रोनाल्डो की बात की जाए तो उनकी क्रेजी फैन बेस सिर्फ एडमायरेशन तक महदूद नहीं बल्कि एक्सट्रीम लेवल्स तक चली जाती है। रोनाल्डो के कुछ फैंस ने अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर उनके नाम, उनकी जर्सी नंबर 7 और उनके आइकॉनिक सेलिब्रेशन सेऊ की टैटूज तक बनवाए हुए हैं। इसके अलावा हर मैच में रोनाल्डो के फैंस फुटबॉल ग्राउंड पर दौड़ आते हैं, सिर्फ उन्हें हग करने के लिए या सेल्फी लेने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, रोनाल्डो के क्रेजी फैंस अपनी बर्थडेज और पार्टीज भी रोनाल्डो थीम रखते हैं। जर्सी नंबर 7 के बैलून्स और डेकोरेशंस की जाती हैं। ये सिर्फ एक एडमायरेशन नहीं, पूरा रोनाल्डो लाइफस्टाइल है जो फैंस फॉलो करते हैं। इसी तरह अगर मेसी की बात की जाए तो उनके फैंस का पागलपन भी किसी से कम नहीं। अर्जेंटीना में मेसी को सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं बल्कि एक डिवाइन फिगर माना जाता है। ये दीवानगी सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं बल्कि असल दुनिया में भी मेसी के लिए एक वर्शिप लाइक कल्चर डेवलप हो चुका है। उनका हर एक्शन, हर मैच, हर गोल इन लोगों के लिए एक डिवाइन मोमेंट होता है। मेसी एक ऐसा फिगर बन चुके हैं जिन्हें उनके फैंस हर तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक फ़ैन ने अपनी हेयर कटिंग में मेसी का चेहरा बनवाया, जहां एक बार्बर ने उसके बालों पर इतनी परफेक्ट डिटेलिंग की कि दूर से देखने पर बिल्कुल मेसी का फेस लग रहा था। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मेसी के फैंस हर तरह से अपनी दीवानगी का इजहार करते हैं। कोई अपने घर की दीवार पर मेसी का म्यूरल बनवाता है तो कोई अपनी कार को पूरा मेसी थीम ड्रैप करवाता है। कुछ फैंस तो इतने एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं कि अपने बच्चों के नाम भी मेसी के नाम पर रख देते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसी तरह की एक्सट्रीमिटी की मिसाल ये अनफॉर्चुनेट फ़ैन भी है जो तकरीबन 1200 माइल्स तक का सफ़र तय करके सिर्फ इसलिए आया कि एक नज़र सुपरस्टार लियोनेल मेसी को एक्शन में देख सके। लेकिन उसकी बदकिस्मती देखें कि जब वो स्टेडियम पहुंचा तो उसे ये जानकर शौक लगा कि मेसी ना सिर्फ उस मैच में नहीं खेल रहे बल्कि उस वक्त वहाँ मौजूद भी नहीं थे। ये इंसिडेंट्स मेसी के क्रेजीस्ट फैंस के लिए नहीं हैं। ये दीवानगी से फुटबॉल तक महदूद नहीं बल्कि एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मेसी और रोनाल्डो के फैंस के दरमियान मुख्तलिफ वाक़यात में तशद्दुद और झगड़े देखे गए हैं जो उनकी एक्सट्रीम लॉयल्टी और राइवलरी को जाहिर करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेसी और रोनाल्डो के फैंस के दरमियान वर्बल एग्रेशन और साइबर बुलिंग आम है। एक मिसाल के तौर पर जब मेसी ने बाइसिकल किक गोल स्कोर किया तो कुछ रोनाल्डो के फैंस ने मेसी को निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स और ट्रोलिंग की। स्टेडियम्स का माहौल भी कभी कभी जंग का मैदान बन जाता है जब मेसी और रोनाल्डो के फैंस टकरा जाते हैं। मुख्तलिफ मैचेस के दौरान ये राइवलरी सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रहती बल्कि मुक्के और लातों तक बढ़ जाती है। फैंस एक दूसरे पर सिर्फ चिल्लाते नहीं बल्कि फिजिकली अटैक भी करते हैं। कुर्सियां तोड़ दी जाती हैं, बॉटल्स फेंकी जाती हैं और सिक्योरिटी को इंटरवीन करना पड़ता है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। ये दीवानगी किसी हेल्दी कंपटीशन का हिस्सा नहीं लगती बल्कि एक अंधी जुनूनियत का सबूत है जो स्टेडियम्स को बैटलफील्ड बना देती है। इसी तरह अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें तो BTS आर्मी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। BTS की फ़ैन बेस आर्मी एक कल्ट लाइक फॉलोइंग की शानदार मिसाल है। उनके फ़ैन सिर्फ म्यूज़िक तक महदूद नहीं बल्कि हर लेवल पर अपनी दीवानगी का इजहार करते हैं। ये फ़ैन सिर्फ गाने सुनने और कॉन्सर्ट्स अटेंड करने तक नहीं रुकते बल्कि दुनिया भर में बिलबोर्ड्स रेंट करते हैं ताकि BTS मेंबर्स की बर्थडेज और अचीवमेंट सेलिब्रेट की जा सकें। जैसे मुंबई, इंडिया में यूंगकॉक के 24th बर्थडे पर एक बस शेल्टर मुलन वेस्ट में उनकी तस्वीरों से सजा दिया गया और फिलिपिनो आर्मी ने भी ऐसे ही बिलबोर्ड्स फिलीपींस में लगवाए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हर नए रिलीज के वक्त आर्मी सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाती है
लोगों को मोटिवेट करती है कि वो हर बार स्ट्रीम करें और गाइडलाइंस भी शेयर करती है ताकि स्ट्रीम्स प्रॉपर्ली काउंट हो और कोई भी एल्गोरिदम का मसला ना आए। जब मैकडॉनल्ड्स ने BTS मील लॉन्च किया तो आर्मी ने इतना क्रेज दिखाया कि बहुत से आउटलेट्स पर लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। हर जगह BTS मील लेने के लिए इतनी डिमांड थी कि कुछ मैकडॉनल्ड्स ब्रांचेस का स्टॉक खत्म हो गया और डिलीवरी ऐप्स जैसे कि फूड पांडा और उबर ईट्स भी क्रैश हो गई। कुछ कंट्रीज में तो सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम हो गई कि मैकडॉनल्ड्स वालों को टेम्परेरीली BTS मील को रोकना पड़ा और स्टाफ भी ऑर्डर्स हैंडल करते करते ओवरवेल्म हो गया। ये सब देखकर ये बात समझना ज़रूरी है कि फैंडम सिर्फ पसंद या सपोर्ट तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाती है जो लोगों के इमोशंस और डिसीजंस को भी शेप करती है। BTS आर्मी का ये जुनून सिर्फ एक म्यूज़िक बैंड के लिए मोहब्बत नहीं, ये कल्ट लाइक डिवोशन है जो ब्रांड्स और मीडिया भी एक्सप्लॉइट करना जानते हैं। कॉरपोरेशंस इस लॉयल्टी का फ़ायदा उठाने के लिए नए नए तरीके सोच रहे हैं और फैंस इस साइकोलॉजिकल वेब में फंसते जा रहे हैं। ये सिर्फ एडमायरेशन नहीं, ये एक इंडोक्ट्रिनेशन है जिसमें लोग सिर्फ एक फैंडम का हिस्सा नहीं बल्कि एक कलेक्टिव बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। फैंस का एक्सट्रीम होना सिर्फ उनके अपने लिए नहीं बल्कि उनके आइडल्स के लिए भी एक ना ख़त्म होने वाला नाइटमेयर बन सकता है। जब किसी सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर के फैंस ब्लाइंड डिवोशन का शिकार हो जाते हैं तो ये सिर्फ एक एडमायरेशन नहीं रहती, ये एक ग़ुलामी बन जाती है जिसमें लॉजिक, एथिक्स और रियलिटी सब कुछ पीछे रह जाता है। ये जुनून उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को डिफ़िकल्ट बना सकता है। फैंस की एक्सट्रीमिटी की वजह से ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग और हैरासमेंट के केसेस सामने आते हैं। हर वक्त उन पर एक इनविजिबल प्रेशर रहता है। एक गलत ट्वीट, एक स्माइल की मिस इंटरप्रिटेशन या किसी रैंडम स्टेटमेंट का ट्विस्ट होने का खौफ उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन की गहराई में गिरा देता है। बहुत से सेलिब्रिटीज़ पर हर वक्त ये प्रेशर रहता है कि उनका एक छोटा सा एक्शन भी उनके एक्सट्रीम फैंस को ट्रिगर कर सकता है। ये जुनून सिर्फ ऑनलाइन कैरेक्टर असैसिनेशन तक महदूद नहीं रहता बल्कि ये फिजिकल स्टॉकिंग और वायलेंट इनकाउंटर्स तक जा सकता है। इस ऑब्सेशन की मिसाल वो स्टॉकर्स हैं जो सेलिब्रिटीज़ के घर तक ब्रेक इन करने से भी नहीं घबराते। कई फेमस पर्सनालिटीज़ ऐसे फैंस के हाथों जान तक गंवा चुके हैं। जॉन लेनन का मर्डर एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरह से फैंस जेलसी में आके भी कत्ल करने तक पहुंच जाते हैं। ये डिस्टर्बिंग रियलिटी दिखाती है कि एक सिंपल फैंडम कैसे डेंजरस कल्ट का रूप धार सकता है। हर इंसान की एक पर्सनल स्पेस होती है, लेकिन जब फैंस हद से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो वो बाउंड्रीज फेड होने लगती हैं। इस वजह से हेल्दी फैंडम और टॉक्सिक कल्ट लाइक फॉलोइंग का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। जब दीवानगी अकल पर हावी हो जाए तो मोहब्बत और जुनून के दरमियान की लकीर मिट जाती है और फिर सिर्फ एक अंधेरी गहराई रहती है जिसमें इंसान अपनी सोच, अपनी पहचान और कभी कभी अपनी ज़िंदगी भी खो देता है।